हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हिस्ट्री की टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज की क्लास नंबर 4 और टॉपिक नंबर 3 हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2800 से लेकर 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, या 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व, या इसका निश्चित नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन ने अपनी पत्रिका नैरेटिव्स ऑफ जर्नी में 1826 में दी थी। और बर्टन बंधु यानी कि जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन इन दोनों की ठेकेदारी में सन 1856 में लाहौर से मुल्तान के बीच सड़क बनाई जा रही थी। तो जब खुदाई का काम हड़प्पा में शुरू हुआ तो यहाँ से मिट्टी में दबी हुई बहुत सारी ईंटें मिली थी। इन दोनों की ठेकेदारी में लाहौर से मुल्तान के बीच रेल लाइन बिछाई जा रही थी। जब खुदाई का काम हड़प्पा में शुरू हुआ तो वहाँ मिट्टी में बहुत सारी ईंटें दबी मिली थी। और उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी 1853 से लेकर 1856 तक इस क्षेत्र में बहुत बार यात्रा की और इसके साक्ष्य जुटाने के प्रयास किए, लेकिन ये ज़्यादा सफल नहीं रहे। उसके बाद 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी तथा राखलदास बनर्जी ने राय बहादुर दयाराम साहनी व राखलदास बनर्जी ने क्रमशः हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खोज की। यानी कि हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी की सभ्यता ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, या पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध व बलूचिस्तान? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटडा, बनावली, लोथड़ या कालीबंगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घोड़े के अवशेष सुरकोटडा से मिले हैं। लोथड़ गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से यह हड़प्पा सभ्यता का पत्तन नगर था। यह हड़प्पा सभ्यता का पत्तन नगर था।
और यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों में पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का भी अंकन है। पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का अंकन मम्मी का उदाहरण प्राप्त हुआ है। मम्मी का उदाहरण बाट व माप के साक्ष्य मिले हैं। फारस की मोहरें प्राप्त हुई हैं लोथल से। फारस की मोहर प्राप्त हुई हैं। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता के अन्य नगरों में मकान का दरवाज़ा यानी कि घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर गली में खुलता था। मुख्य सड़क पर न खुलकर गली में खुलते थे, लेकिन यहाँ मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। लेकिन यहाँ मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। लोथल में मुख्य सड़क पर खुलते थे। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और कालीबंगा एक ऐसा स्थान था जिसका निचला भाग भी सुरक्षा दीवार से घिरा होता था। निचला भाग भी सुरक्षा दीवार से घिरा था। सुरक्षा दीवार से अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ। और कालीबंगा से हमें दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ कालीबंगा में मकान कच्ची ईंटों के बने होते थे। मकान कच्ची ईंटों के बने थे। इसलिए इसे दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। इसलिए इसे दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। बस्ती भी कहा जाता है। और कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड या हवन कुंड के साक्ष्य, अग्निकुंड के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से बेलनाकार मोहरे प्राप्त और बेलनाकार तंदूर भी प्राप्त हुआ है। बेलनाकार तंदूर और बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुई है। लकड़ी की नालियों के साक्ष्य, लकड़ी से बनी नालियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। लकड़ी से बनी
नालियों के साक्ष्य, नालियों के साक्ष्य। अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऊंट की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। ऊंट की अस्थियां। और सूती वस्त्र में लिपटा उस्तरा प्राप्त हुआ। सूती वस्त्र में लिपटा, सूती वस्त्र में लिपटा उस्तरा, उस्तरा प्राप्त हुआ है। मिट्टी से निर्मित स्केल प्राप्त हुआ है। स्केल यानी कि फुटा प्राप्त हुआ है। मिट्टी से निर्मित फुटा प्राप्त हुआ है। छिद्रित खोपड़ी मिली है। इससे अनुमान लगाया जा सकता, शल्य चिकित्सा के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है कि छिद्रित खोपड़ी प्राप्त हुई है, जिससे शल्य चिकित्सा की जानकारी प्राप्त होती है। शल्य चिकित्सा की जानकारी प्राप्त होती है। और यहाँ से शवों की अंत्येष्टि की 3 विधियाँ प्राप्त हुई हैं। शव अंत्येष्टि यानी कि शवों के अंतिम संस्कार की 3 विधियाँ प्राप्त हुई हैं। पहली विधि है पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण, समाधिकरण। दूसरी विधि है आंशिक समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण। और तीसरी है दाह संस्कार, दाह संस्कार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किया जाता था? शैलखड़ी, कांसा, तांबा या लोहा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शैलखड़ी का प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण या लोह युग? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर, खानाबदोश या जनजातीय? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी लोग थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता में घर ईंट से बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांस्य के औजार, कपास या जौ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए कनिंघम या दयाराम साहनी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। और ये सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने क्रम से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की थी। राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, और दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। सतलज। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर की गई? कालीबंगा, हड़प्पा, चहुंदड़ो या लोथल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी,
माप व तौल के पैमानों की खोज लोथड़ से की गई है। लोथड़ गुजरात में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है और लोथड़ से मन के बनाने का कारखाना भी प्राप्त हुआ है। मन के बनाने का कारखाना, मन के बनाने का कारखाना। और चावल के प्रथम साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। दो मुंह वाले राक्षस, दो मुंह वाले राक्षस की मुद्रा का अंकन प्राप्त हुआ है लोथड़ से। दो मुंह वाले राक्षस की मुद्रा प्राप्त हुई है। घोड़े की लघु मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। घोड़े की लघु मृण मूर्ति, लघु मृण मूर्ति। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में, या राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में हड़प्पाकालीन समाज विभक्त था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में की गई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी व राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा को खोजा गया था और राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो को खोजा गया था। ये दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया, यह उक्ति सही है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्णाधारित या जाति आधारित? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। अगला क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंध का नखलिस्तान या बाग मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, यह मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, दाएं तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति यानी कि कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। यहाँ से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ। घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। घरों में कुओं के अवशेष। और यहाँ पर सभ्यताओं के 7 कर्मिक सत्र प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। सभ्यताओं के 7 कर्मिक सत्र। और मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल या सबसे बड़ी इमारत थी विशाल अन्नागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार। और यहाँ से योगी की मुद्रा में पशुपतिनाथ की मूर्ति, योगी की मुद्रा में पशुपतिनाथ की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति का अंकन प्राप्त हुआ है। अंकन प्राप्त हुआ है मुद्रा पर योगी की मुद्रा में पशुपतिनाथ की मूर्ति अंकित हुई मिली है।
और मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं। कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले। और मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मोहरे प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता के सभी नगरों में मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक मोहरे प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक मोहरे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रोपड़, लोथड़, कालीबंगा या अनावली यानी कि बनावली से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से मिले हैं। और कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ से दोहरे जोते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। अग्निकुंड या हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं और अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। लकड़ियों से बनी हुई नालियों का उल्लेख मिला। सूती वस्त्र में लिपटा उस्तरा प्राप्त हुआ कालीबंगा से। और कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। एक छिद्रित खोपड़ी मिलती है जिससे शल्य चिकित्सा के बारे में जानकारी मिलती है। और कालीबंगा में शवों को दफनाने के लिए 3 विधियों का प्रयोग किया जाता था। एक थी पूर्ण समाधिकरण, दूसरी थी आंशिक समाधिकरण और तीसरी विधि थी दाह संस्कार। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा, चौहंदड़ो, मोहनजोदड़ो या बनावली से? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण यानी कि अलंकृत ईंटें कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। और दोहरे जोते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। सूती वस्त्र में लिपटा उस्तरा प्राप्त हुआ है। मिट्टी से निर्मित सकेल प्राप्त हुआ है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है लाख की चूड़ियाँ। और यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है कालीबंगा। चौहंदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और बनावली रंगोई नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में वृत्त स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता में वृत्त स्नानागार कहाँ पर पाया गया? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथड़ में या कालीबंगा में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो में वृत्त स्नानागार पाया गया। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। और इसका उत्खनन करते थे राखलदास बनर्जी। उसके बाद मोहनजोदड़ो का उत्खनन मैक्के ने भी किया था, J.H. मैक्के ने 1927 में। उसके बाद मार्टिमर व्हीलर ने भी मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था 1930 में। और सर्वाधिक मोहरे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। हड़प्पा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मोंटगोमरी जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। लोथड़ गुजरात में स्थित है भोगवा नदी के किनारे। और कालीबंगा राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है?
आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु, आद्य इंद्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आद्य शिव। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आद्य शिव के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सतलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? शेर का, घोड़े का, बैल का या हाथी का? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बैल का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है हड़प्पाकालीन मोहरों पर। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए या अपने उद्योगों के लिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा सबसे पहला सिंधु घाटी का सभ्यता का खोजा गया स्थान है। इसे राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। राय बहादुर दयाराम साहनी। और हड़प्पा से हमें मछुआरे के चित्र प्राप्त हुए हैं। मछुआरे के चित्र, स्वास्तिक चिन्ह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हड़प्पा से। स्वास्तिक चिन्ह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और शंख का बना हुआ बैल प्राप्त हुआ है। शंख का बना हुआ बैल। नटराज की आकृति की मूर्ति प्राप्त हुई है। नटराज की आकृति की मूर्ति प्राप्त हुई है। पैर से सांप दबाए गरुड़ का चित्र, पैर से सांप को दबाए हुए गरुड़ का चित्र प्राप्त हुआ है। सांप को दबाए हुए गरुड़ का चित्र प्राप्त हुआ है। और यहाँ 6-6 की पंक्तियों में 2 अन्नागार मिले हैं। हड़प्पा से 6-6 की पंक्तियों में अन्नागार मिले हैं। 2 अन्नागार मिले हैं। और हड़प्पा से एक कब्रिस्तान मिला है जिसका R37 नाम दिया गया है। हड़प्पा से एक कब्रिस्तान मिला है जिसे कब्रिस्तान R37 नाम दिया गया है। जिसे कब्रिस्तान R37 नाम दिया गया है। और स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मरण मूर्ति प्राप्त हुई है। स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मरण मूर्ति प्राप्त हुई है। और हड़प्पा से सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं। अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं। सबसे अधिक मोहरें तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, लेकिन सबसे अधिक अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। उसके बाद है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में या चांदी की हाथ मुद्राओं में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिले। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, यह कथन तो सत्य है। असत्य कथन के बारे में पूछा गया है यहाँ पर। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, यह कथन भी सत्य है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, यह कथन भी सत्य है।
लोग लोहे से परिचित थे, यह कथन असत्य है। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने असत्य यानी कि गलत कथन के बारे में पूछा। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलज, रावी या सिंधु? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चेनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलज, सिंधु, रावी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो, कोटदीजी और चहुंदड़ो। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? धोलावीरा से, लोथल से, कालीबंगा से या लमगीरपुर से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के बारे में जानकारी धोलावीरा से प्राप्त होती है। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है लाख की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर मुख्यतः लाल रंग का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आद्य ऐतिहासिक काल। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में सिंधु घाटी सभ्यता आती है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुए हैं, दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स एवं वी राव? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी और दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की। अगला क्वेश्चन है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सौराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता में व्यापारिक संबंध थे? घोड़ा, गधा, बैल या हाथी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बैल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोट, लोथल, बालाकोट या कोटदीजी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोटदीजी समुद्र तट पर स्थित नहीं था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार या धान्य कोठार, सभा भवन या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर ए विशाल स्नानागार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरे और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपणीयांकन नहीं हुआ था? शेर का, हाथी, गेंडा या बाघ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए शेर का अंकन हड़प्पा सभ्यता की मोहरों और कलाकृतियों में नहीं हुआ, बाकी इन सभी पशुओं और जानवरों का हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लोथल से। अगला क्वेश्चन है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानी लोग किस नाम से पुकारते, यानी कि ग्रीक और या यूनानी लोग कपास को किस नाम से पुकारते थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सिंडन के नाम से। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कुणाल, राखीगढ़ी, दैमाबाद या बनावली? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा के काल का तांबे का रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टीन और सोना? ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 1 या 2 का, 1 या 3 या 2 या 3? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हड़प्पावासी चांदी का भी आयात करते थे, टीन का भी और सोने का भी आयात करते थे। अगला क्वेश्चन है हड़प्पावासी लाजवर्द यानी कि भवन निर्माण सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदखशां से, ईरान से, दक्षिण भारत से या बलूचिस्तान से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हड़प्पावासी भवन निर्माण सामग्री का आयात हिंदू कुश क्षेत्र के बदखशां से करते थे। अफगानिस्तान स्थिति सिंधु सभ्यता के स्थल है, अफगान में स्थित सिंधु सभ्यता का स्थल है मंडीगा, सुरतगोई, ए और बी दोनों या डी हड़प्पा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए और बी यानी कि मंडीगा और सुरतगोई अफगानिस्तान में स्थित सिंधु घाटी के स्थल हैं। अगला क्वेश्चन है कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर हैं? लोथल एवं सूतकागेंडो, अल्लाहदनी एवं बालाकोट, कुंतासी या इनमें से सभी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा, हिरण या इनमें से सभी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से या बनावली से? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा की खोज सबसे पहले 1921 में हुई थी राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या रंगपुर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पुजारी की प्रस्तर मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते को दिखाया गया है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चोंदड़ो या लोथल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चोंदड़ो। अगला क्वेश्चन है किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी का सदृश्य है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या रंगपुर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोथल। अगला क्वेश्चन है
उत्तरोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? गुजरात, राजस्थान, पंजाब व हरियाणा या उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज गुजरात से हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? जौ, दाल, चावल या गेहूँ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दाल हड़प्पा के लोगों के द्वारा उत्पादित नहीं की जा सकती थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। इस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो या दोनों कथन सही हैं, या ना तो पहला कथन सही है ना ही दूसरा कथन सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, चौंध रोग के उत्खनन का निर्देशन किया था? J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, R.E.M. व्हीलर ने और सर ओरेनस्टीन ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, J.H. मैके के द्वारा चौंध रोग का उत्खनन करने का निर्देश दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया, उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान प्रारंभ कर दिया। अब इस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी, भावचित्रात्मक, जैसे ब्रुस्टोफेदम, इस और यानी कि इसे इंग्लिश में पिक्टोग्राफ और इनकी लिपि में अक्षर दाएं से बाईं ओर लिखे जाते थे, दाएं से बाईं ओर। इस शैली को ब्रुस्टोफेदम कहा गया है, ब्रुस्टोफेदम। और सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, शहद का प्रयोग। और पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी बताया है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी बताया है। एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा है। और हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरा की देवी मानते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरा की देवी मानते थे, उर्वरा की देवी मानते थे। और सिंधु सभ्यता में समाज मात्र सत्तात्मक था। और तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। सिंधु घाटी सभ्यता में तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी, यानी कि 16 हो सकती है 32, 64, 128, 32, 64, 128, यानी कि 16 के मल्टीपल में तौल की इकाई हो सकती थी। अगला पॉइंट है, लोथल और रंगपुर से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। लोथल व रंगपुर से धान की खेती के साक्ष्य मिले। रंगपुर से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। आग में पकी हुई ईंटों को टेराकोटा कहा जाता था।
आग में पकी हुई ईंटों को, आग में पकी हुई ईंटों को टेराकोटा कहा जाता था। टेराकोटा कहा जाता था। और सिंधु सभ्यता से प्राप्त लिपि में मूल रूप से 64 चिन्ह प्राप्त हुए हैं। और सिंधु सभ्यता की लिपि में मूलतः 64 चिन्ह प्राप्त हुए हैं और 250 से लेकर 400 तक अक्षर प्राप्त हुए हैं। 250 से लेकर 400 अक्षर प्राप्त हुए हैं। और सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वाधिक पशु चिन्ह मछली का था। जो सिंधु सभ्यता की लिपि थी उसमें जो चिन्ह और अक्षर प्राप्त हुए उनमें सर्वाधिक चिन्ह प्रसिद्ध मछली का था। सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया गया मछली के जैसे चिन्ह का। और सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। मंदिर के अवशेष नहीं मिले। और सिंधु लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास L.A. वेंडल के द्वारा किया गया था। L.A. वेंडल के द्वारा किया गया था। और सिंधु सभ्यता के स्थल रोपड़ में, सिंधु घाटी के स्थल रोपड़ में मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण यानी कि यह सभ्यता खत्म क्यों हो गई, इसके पतन के कारण क्या थे। तो इस पे भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। कुछ के द्वारा कहा गया कि पारिस्थितिक असंतुलन के कारण सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई। शुष्कता, घग्गर नदी का सूखना, शुष्कता के कारण, बाह्य आक्रमणों के कारण इसका पतन हुआ। कुछ का मानना कि नदी मार्ग में परिवर्तन के कारण, कुछ का मानना है बाढ़ आने के कारण, और कुछ का मानना है जलवायु परिवर्तन के कारण। जलवायु परिवर्तन की वजह से इस सभ्यता का अंत होगा। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।